पारस जवार के घर आकर ऐसा क्या करने वाली है कि रेशम और जवार की मंगनी टूट जाएगी और क्या जवार का बाप पारस को ज्यादा देर तक अपने घर में रहने देगा। आखिरकार behzad का प्लान कामयाब हो चुका है। पारस बाहिफाजत जवार के साथ उसके घर में मौजूद है। जवार जब पारस को लेकर घर आता है तो उनके आने से पहले ही रेशम अपने माँ बाप के साथ जवार के घर आई होती है। जवार की माँ सलीमा जवार के बाप को कहती है कि इजाज साहब अब हमें रेशम और जवार की मंगनी कर देनी चाहिए, जिस पर इजाज साहब कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब मेरी बेटी को मेरे घर रुखसत होकर आ जाना चाहिए। रेशम अपनी मंगनी का सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि तभी जवार की गाड़ी की आवाज आती है। रेशम और मरियम दोनों भागती हुई जब दरवाजे पर आती हैं तो रेशम के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। रेशम जब अपने सामने जवार के साथ पारस को देखती है तो वो परेशानी से मरियम को कहती है कि मरियम ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, ये वही लड़की है ना? जिस पर मरियम कहती है कि हाँ मुझे भी वही लग रही है। जवार पारस को लेकर घर आता है तो सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। जवार पारस को अपने कमरे में लेकर आता है और कहता है कि आज से आप यहीं रहेंगी, ये मेरा कमरा है, लेकिन क्योंकि मेरी ड्यूटी आपके घर में है तो इसीलिए मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन आप आराम से इस कमरे में रहिएगा। जिस पर पारस कहती है कि नहीं जवार, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगी, मुझे यहाँ से अपने साथ ले चलो। जिस पर जवार कहता है कि पारस बेवकूफ मत बनो, behzad साहब ने बहुत ही तरीके से तुम्हारी जान बचाई है, अगर तुम वहाँ पर वापस चली गई तो सब कुछ खराब हो जाएगा। वहाँ पर तुम्हारी फूफो और आफ्ताब मौजूद हैं, अगर उन्होंने तुम्हें जिंदा देख लिया तो दोबारा से वहाब दुरानी तुम्हारे पीछे पड़ सकता है, इसीलिए कुछ अरसा तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। रेशम जब जवार और पारस को एक साथ कमरे में जाता देखती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मरियम को कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। जवार को कहो कि इस लड़की को जल्द अज जल्द यहाँ से निकाले, हमारी मंगनी होने वाली है और ये किसी और लड़की को लाकर अपने कमरे में ठहरा रहा है। जिस पर मरियम कहती है कि रेशम तुम परेशान ना हो, जरूर जवार भाई की कोई मजबूरी होगी। रेशम को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि जब रेशम और जवार की मंगनी की बात पारस तक पहुंचेगी तो वो किसी सूरत भी ये मंगनी नहीं होने देगी, क्योंकि वो तो जवार से मोहब्बत करती है और अपने सामने जवार को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती। जवार के माँ बाप भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जवार को कहते हैं कि बेटा ये सब क्या है। जिस पर जवार उन्हें बताता है कि अब्बा पारस की जान को खतरा है, इसीलिए अब कुछ अरसा पारस यहीं हमारे घर में रहेगी, सबसे छुप कर। जिस पर इजाज साहब कहते हैं कि अगर इसको ढूंढने वाले ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए तो फिर तुम क्या करोगे। जिस पर जवार कहता है कि अब्बा वो नहीं आएंगे, क्योंकि उन सब की नजर में पारस धमाके में मारी जा चुकी है। ये सुनकर इजाज साहब तो बहुत परेशान हो जाते हैं और जवार को कहते हैं कि जवार ये सब तुम क्या कर रहे हो, अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने पारस को पनाह दी हुई है तो वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। जिस पर जवार कहता है कि अब्बा मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं पारस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जबकि दूसरी तरफ अब नदीम और वहाब दुरानी आपस में ही झगड़ने लगेंगे। नदीम को यही लगेगा कि आफ्ताब दुरानी ने पारस का कत्ल करवाया है और आफ्ताब दुरानी नदीम पर शक करेगा और behzad जवार के साथ मिलकर अपनी बेटी को बचाने में कामयाब हो जाता है। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या पारस जवार और रेशम की मंगनी तोड़वाने में कामयाब हो पाएगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।